एवरीवन इज गोइंग क्रेजी विथ एआई और सबको लग रहा है कि यार एआई आ गया तो हमारी जॉब चली जाएगी। एआई आ गया है तो इसके साथ जो भी नया ट्रेंड आ रहा है हमें सब कुछ सीखने की ज़रूरत है। एआई ये कर रहा है, एआई वो कर रहा है, हमें भी एआई करना है, हमें भी एआई सीखना है। और भाई, दिस इज़ वाई टुडेज वीडियो इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई एम गोइंग टू डीबंक ऑल द मिथ अराउंड एआई। और जितना एआई के बारे में आप सोच सोच के परेशान हो रहे हो ना कि भाई आपने एआई नहीं सीखा तो ये हो जाएगा, एआई नहीं सीखा तो वो हो जाएगा, भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत एक रिलैक्सिंग होगा कि यार ठीक है, what I actually need to focus on instead of getting yourself confused with all the AI news that is going on right now. Okay. सबसे पहले बात करते हैं गाइस एआई की और वो हमें हमारे बिजनेस में क्या अभी बेसिकली चल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि यार एआई के बारे में सारी न्यूज़ चल रही है आजकल। एआई ट्रेंड पे है बिकॉज एआई कैन डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। लोगों को लग रहा है कि यार अब एआई हमारी जॉब खा सकता है, स्पेशली डिज़ाइनिंग में, कोडिंग में, क्रिएटिंग वीडियोस, राइटिंग स्टफ। एंड पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज्ड क्योंकि एआई में बहुत सारे आजकल अपडेट्स आ रहे हैं तो हमें हर वीक एक नया मॉडल आते हुए दिखता है जो पहले वालों से बेटर है। ओके। और एआई में आजकल सब इतना घुसे हैं कि यार लोगों को लग रहा है कि यार बस एआई हम सीख लेना तो भाई पता नहीं क्या हो जाएगा। और जो लोग एआई नहीं सीख पा रहे हैं क्योंकि वो इतना फास्ट चल रहा है ना, इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू कैच अप विथ एआई न्यूज़ एंड एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग अराउंड एआई, राइट। सो इसीलिए बहुत लोगों को लग रहा है कि यार इफ़ आई एम नॉट डूइंग एआई, इफ़ आई एम नॉट लर्निंग एआई, आई एम लूजिंग बिहाइंड। तो इस चक्कर में बहुत केओस हो रहा है। ओके। बट इन दिस entire thing, one more important thing people are missing out on this is that yes, AI is good, but you're still going to paid by a human. आप कितना भी अच्छा एआई आ जाए, कितना भी अच्छा काम कर ले, आपको जो पैसा मिलेगा वो एक इंसान से ही मिलेगा क्योंकि एआई कैन नॉट पे यू राइट नाउ और एआई आपको पे नहीं करेगा, राइट। सो आपको ये सोचना है कि यार एआई में सीख तो रहा हूँ, जैसा कि अभी ट्रेंड भी चल रहा है कि यार एआई में हम सब कुछ कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग क्या टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि यार ठीक है, पहले तो वेबसाइट बनाने में बहुत मेहनत लगती थी और बहुत टाइम लगता था, अब एआई से हम बहुत अमेजिंग वेबसाइट बहुत क्विकली बना सकते हैं, सिर्फ 2-3 प्रॉम्प्ट में बना सकते हैं या 10 मिनट में बना सकते हैं। दैट्स कम्प्लीटली फाइन, दैट्स ट्रू कि आप एक बहुत अमेजिंग लुकिंग वेबसाइट आप एआई से बना सकते हो, राइट। और आपको दिखेगा कि इसी टाइप के आजकल पोस्ट कंटेंट बहुत चल रहा है। बट अगेन तो क्वेश्चन इज, आपने वो बहुत अच्छी वेबसाइट बना तो ली है, बट वो वेबसाइट खरीद कौन रहा है? हु इज़ बाइंग दैट वेबसाइट? अगर आपको लगता है कि यार एक ऐसा एआई आ गया है जो बहुत अमेजिंग वेबसाइट सिर्फ 10 मिनट में बना सकता है, तो अगर 10 मिनट में वो वेबसाइट बनाई जा सकती है तो आपको वेबसाइट के लिए फिर पे कौन करेगा? भले ही आपने वो एआई से बना ली, 10 मिनट में बना लिया, तो जो आपने किया है वो बाकी लोग भी कर सकते हैं, राइट। सो आपको नहीं लगता कि यहाँ आपके काम की जो एआई यूज़ करके कर रहे हो उसकी कहीं ना कहीं जो फास्ट काम हुआ है कहीं ना कहीं उस काम की वैल्यू भी कम हो गई है, उतनी। नाउ यू कैन नॉट चार्ज $3,000-4,000 फॉर वेबसाइट बिकॉज एवरी वन नो कि ये सब तो एआई से 10 मिनट में बन सकता है। यू कैन बाय अ $20 सब्सक्रिप्शन ऑफ एन एआई एंड यू कैन बिल्ड दिस इंटायर वेबसाइट। सो यही पॉइंट लोग आजकल मिस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यार एआई से ही हम सब राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बना सकते हैं। बट जो भी आप एआई से जनरेट कर रहे हो वो एआई के काम नहीं आने वाला है, वो इंसानों के ही काम आने वाला है, राइट। तो आपको ये सोचना है कि जो भी मैं बिल्ड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, वो चीज़ लोगों से कितना कनेक्ट कर पा रही है, वो चीज़ लोगों के कितना काम आ रही है। अगर वो लोगों के काम नहीं आ रही तो इट्स नो पॉइंट, राइट। एआई से जैसे हमें राइटिंग का बहुत है कि यार अब एआई से तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, बट क्या हो रहा है ना कि जितने भी हम एआई से पोस्ट लिख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर नहीं रहे हैं क्योंकि वो एआई जनरेटेड है, बहुत सारे पैटर्न रिपीट होते हैं और बहुत सारे लोग जो अच्छे राइटर्स हैं, कॉपी राइटर्स हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो बहुत अच्छे कॉपी राइटर्स हैं, उन्हें ईजीली डिफरेंस समझ में आ जाता है कि यार ये एआई ने लिखा है या ये किसी अच्छे कॉपी राइटर ने लिखा है।
एंड दैट्स अ क्लियर डिफरेंस, वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छे राइटर आपको इजीली बता देंगे। और जो एआई से रिटन पोस्ट हैं वो हमें सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि यार एआई ने बहुत अच्छे हमारे 30 दिन के आर्टिकल एक साथ लिख दिए, बट यू विल ऑलवेज स्ट्रगल टू कनेक्ट विद पीपल विद दोज पोस्ट। आपको उस पोस्ट पे ठीक ठाक लाइक मिलेंगे, कस्टमर नहीं मिलेंगे, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ फिलिंग ऑल दोज कंटेंट रिटन बाय एआई। सो हमें यही समझना है कि यार एआई से काम हो तो रहा है, और बहुत लोग एआई के बारे में बज़ बना रहे हैं कि यार आप एआई से ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, बट अगेन द पॉइंट इज दैट वो चीज़ हमारे लाइफ में इम्पैक्ट कितना ला रही है। अगर आप एआई का यूज़ कर रहे हो, आप बहुत अच्छी चीज़ें बना रहे हो, बट आप उसको सेल नहीं कर पा रहे हो, किसी इंसान के काम नहीं आ पा रहे हो, and you're not getting paid, then what's the point of running around and running after all this AI trend? Okay, आप बहुत अच्छी वेबिनार स्क्रिप्ट तो AI से लिखवा लोगे, बट इफ people are not coming on your webinar, not sticking, not watching, not buying your stuff, then what's the point of running these webinars and doing things with AI? क्या मतलब है? तो यहीं पर हमें एक डिफरेंस समझना है कि वॉट एवर यू आर डूइंग विथ ए आई का जो ट्रेंड चल रहा है, आप सीखो AI, बट AI कितना भी आगे चले जाए, कितना भी आगे चले जाए, सालों तक जब तक इंसान जिंदा है, ह्यूमन कनेक्शन को कभी भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। ओके, सो क्या हो रहा है ना, अभी मेरे बिजनेस में भी यही हो रहा था, मैंने भी यही गलती की थी कि आई वॉज टू फोकस्ड ऑन लर्निंग टेक, आई वॉज टू फोकस्ड ऑन लर्निंग AI बिल्डिंग सिस्टम्स, कि मेरा ह्यूमन कनेक्शन ख़त्म हो गया था। आई वॉज नॉट टॉकिंग टू पीपल, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू माई कस्टमर, और मैं उनसे पूछ नहीं रहा था कि उन्हें क्या चाहिए, कैसा चाहिए, क्या। तो गाइस कुछ भी हो जाना, तो मैं हमेशा लोगों से कनेक्शन में रहना ही पड़ेगा, बिकॉज यू विल गेट पेड बाय पीपल। सो जब तक आप लोगों को नहीं समझोगे कि वो कौन है, उन्हें क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कब चाहिए, कितने प्राइस में चाहिए, तो AI से कुछ भी बिल्ड करने का मतलब नहीं है। So you are learning tech and new AI and systems and everything. That's completely fine, but you can never lose human touch. एंड अभी भी जैसे मैंने बहुत सारे देखा, बहुत सारे फाउंडर्स फोकस कर रहे हैं कम्प्लीटली AI पे कि यार AI से हम ये बना लेते हैं, वो बनाते हैं। ठीक है भाई, करो, बिल्ड करो, बट स्टिल कीप योर फोकस ऑन ह्यूमंस, कीप योर फोकस ऑन बिल्डिंग रियल कनेक्शन विद पीपल। सो एवरी सिंगल डे मैं ये सबको कहता हूँ, जो मेरे क्लाइंट भी आते हैं, जो मैं उनसे बात करता हूँ, आई ऑलवेज टेल देम कि कीप योर फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप विथ योर रियल ह्यूमंस and talk to at least 20 to 30 people every single day if possible. So आप कम से कम आपको 10 से 15 लोगों से तो हर रोज़ अपने मार्केट में आपको बात करनी ही करनी है, सो यू कैन बिल्ड रियल कनेक्शन एंड आप उनकी चीज़ें समझ पाओ कि व्हाट दे एक्चुअली नीड। ओके, सो हियर इज़ माई इंटायर आइडिया ऑफ दिस वीडियो कि एक कोर में अगर आपको मैं छोटा चीज़ बताऊँ तो you can replace the work that you do with AI. Okay, so आप जो भी काम करते हो, आप वेबसाइट बनाते हो, सिस्टम्स बिल्ड करते हो, वीडियोस बनाते हो, ठीक है, ऑटोमेट ऑल दैट टास्क विथ AI। ओके, बट अगेन तो क्वेश्चन आता है कि जब AI से ये चीज़ ऑटोमेट कर रहे हो, तब आप बचे टाइम में कर क्या रहे हो? ये चीज़ बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि भाई ठीक है, AI से हमने ये तो कर लिया, बट अब बाकी जो टाइम हमारा AI से बच गया है, उसमें क्या करें? सो कीप योर फोकस ऑन कनेक्टिंग विद पीपल। ओके, सो आप AI से काम इसीलिए करो ताकि आप ये सारी चीज़ ऑटोमेट कर पाओ, और जो आपको टाइम बचा ना, वो आप रियल ह्यूमन कनेक्शन में दो। दैट्स द ओनली थिंग दैट विल टेक यू फॉरवर्ड। सो अगर आपके ह्यूमन कनेक्शन अच्छे हैं ना, तभी आपको AI हेल्प करेगा। मान लो कि यार अगर आपने AI में सब बनाना सीख लिया, सब कुछ कर लिया, बट अगर आपको के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, वो किसी और की काम ही नहीं आ रहा है, हेल्प ही नहीं हो रही है उससे किसी की, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग दैट, लर्निंग दैट, और भले ही आप उसमें कितना भी टाइम एफर्ट लगा लो, कितना भी अच्छा बन जाए, उसका कोई सेंस नहीं है, राइट? सो हियर इज़ द क्रक्स ऑफ द इंटायर वीडियो इज़ दैट build AI and automate your work, but still focus on human connection. Human connection से बिल्कुल भी दूर मत रहो. Build connection with emails, via phone, via chat, via meeting physically people live on one, but never
गेट अवे फ्रॉम इट। ओके, सो एआई में फोकस करो, और ये एआई की वेव पे ना इतना भी डिपेंड मत करो, या ऐसा भी मत सोचो कि अगर एआई अभी तुमने नहीं सीखा या कर रहा है तो बहुत कुछ हो जाएगा। डोंट वरी। जिस तरह से इंटरनेट आया था 90s में, 2000 में, उस टाइम भी बहुत ये बस था कि यार इंटरनेट आ गया है, ये हो गया वो हो गया, बट भाई तुमने देखा ह्यूमन अडेप्ट, हम ह्यूमन्स हैं, हम अडेप्ट करते हैं चीज़ों को, और हम वैसी चीज़ों को लेकर जाते हैं। तो ह्यूमंस कहीं एग्जिस्ट, हाँ, हमारे द वे ऑफ वर्किंग विल बी डिफरेंट आफ्टर सम ईयर्स, और हम जैसे काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। दैट्स कम्प्लीटली फाइन, बट द क्वेश्चन इज ह्यूमन कनेक्शन कभी भी एआई से नीचे नहीं जाएगा। इट विल ऑलवेज बी ऑन टॉप, क्योंकि ह्यूमंस का एग्जिस्टिंग का तरीका ही वो है, वो कोर में है। ओके, सो आप उसको कभी भी अंडरमाइन मत करो। फोकस ऑन ह्यूमन कनेक्शन एंड यूज एआई टू बिल्ड better and strong connection with your audiences. That's it.